हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। साथीगण, आज आप सभी के बीच मॉक टेस्ट नंबर 29 चर्चा करने वाले हैं। और साथीगण, मैं उम्मीद करता हूं आप सब 1 से 28 मॉक टेस्ट नंबर देख चुके होंगे। दोस्तों, यकीनन हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथीगण, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध लोकगीत बेसिकली जो कजरी है ना, कहाँ का लोकप्रिय है। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश से कजरी और नौटंकी, दोस्तों ये दोनों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथीगण, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो जवारा और दोस्तों मटकी, ये दोनों आपको याद रखना दोस्तों। मध्य प्रदेश से जवारा मटकी, और साथ ही दोस्त अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो नौटंकी और कजरी, ये सारे दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट और हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों लोकगीत और नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा कि कैस्कोग्राफ। जो आपके पौधों की जो वृद्धि है ना, उसको बेसिकली नापा जाता है कैस्कोग्राफ के द्वारा। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों कौन अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी, और बेसिकली 1959 में बेसिकली इसका उत्पादन शुरू हुआ था। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली भिलाई इस्पात संयंत्र आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो 5 ईयर प्लान है ना, हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दूसरा जो पंचवर्षीय योजना जब हुआ था ना, उसमें से ही दोस्तों आपके बेसिकली भिलाई जो, और साथ ही दोस्तों आपके जो चार खोला गया था, राउरकेला, बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर, ये चारों के दोस्तों उसमें से तीन दोस्तों बेसिकली आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। लेकिन दोस्तों उसमें से भिलाई भी आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना जो बेसिकली आपके 1959 में रूस के मदद से दोस्तों ये खोला गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस की स्थान पर की गई थी। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यूनाइटेड नेशन, आपके लीग ऑफ नेशन के स्थान पे किया गया था। और दोस्तों हमेशा यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली 24 अक्टूबर को हर एक साल दोस्तों इनकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट अफ्रीकन अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा याद रखना है। और बेसिकली दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना बेसिकली आपके 1945 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा आपके यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं आपके एग्जाम में जितने भी, चाहे हरित क्रांति से संबंधित हो, चाहे दोस्तों पीली क्रांति से संबंधित हो, हमेशा दोस्तों उनके आपके जितने भी दोस्तों किसके द्वारा आने की लाया गया था, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों बात करूं कि जो आपके भारत के हरित क्रांति के जनक, तो बेसिकली MS स्वामीनाथन जी आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। अभी SSC GD का एग्जाम हो रहा है, खूब क्वेश्चन दबा के पूछ रहा है। साथीगण, अगर मैं बात करूं दोस्तों विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक, तो बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो बेसिकली वर्गीज कुरियन। लेकिन दोस्तों अंडा क्रांति के जनक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके इंदिरा जी हो जाएंगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडा क्रांति के जनक बेसिकली किसे माना जाता है, तो इंदिरा गांधी। और दोस्तों इंदिरा गांधी से ही दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1900 बेसिकली 60 में डाक टिकट जारी करवाया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी। और बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन NTPC में पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि GATT का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट मार के रखना साथीगण, क्योंकि अभी तक जो 29 मॉक टेस्ट में आपको बीच लेकर आए हैं दोस्तों, हर एक क्लास में दोस्तों मैंने 1 से 2 क्वेश्चन आपकी फुल फॉर्म से हर एक
स्लाइड में दोस्तों लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आप सभी मेरे को कहना है कि अभी से ही सतर्क रहें दोस्तों, और फुल फॉर्म जितना भी आए एटलीस्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म होते समय दोस्तों कम से कम एक बार रिवीजन करिएगा, बेस्ट तैयारी रहेगा दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वेल्थ ऑफ नेशन बेसिकली जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया था, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन जो कि लिखा गया था। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, आपको याद रखना है गौरा और गीतांजलि और चंडालिका, ये तीनों दोस्तों बुक आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जिससे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपको फिंगर टिप्स याद होना चाहिए, वैसे तीन ही, ठीक है, गौरा, गीतांजलि और चंडालिका, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपके जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रंगभूमि, गबन, गोदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन साथीगण आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो लाता हूँ, है ना। तो साथीगण आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी तो एग्ज़ाम थोड़ा दूर में है, मैंने दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जितने भी दोस्तों चाहे जनगणना से संबंधित, चाहे फेस्टिवल से संबंधित, चाहे जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों मैं लाकर आपके एक क्लास में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाया, उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपकी एनटीपीसी के लिए 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उससे पहले दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हर एक टॉपिक को कवर करके, चाहे जनगणना से, चाहे फेस्टिवल से, चाहे दोस्तों फुल फॉर्म से संबंधित, चाहे दोस्तों आपके जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बस दोस्तों आप चैनल के साथ केवल जुड़िए। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा का बेसिकली जो मनोरा मनोरा जो किला है ना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मनोरा जो किला है ना बेसिकली आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन आपको करना है कि राजस्थान का कोई 1 से 2 किला का नाम बताना दोस्तों, जो आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो साथीगण ओडिशा आपके बॉक्साइट का बहुत बड़े उत्पादक है। उसी तरह से दोस्तों आपके झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड से दोस्तों कोयला बेसिकली जो धनबाद एरिया है वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, धनबाद आपको याद रखना दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपके अभ्रक, ये दोनों पॉइंट दोस्तों बेसिकली झारखंड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ बॉक्साइट से तो बेसिकली ओडिशा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो दोस्तों बॉक्साइट और आपके अभ्रक और साथ ही कोयला, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल यानी कि नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर बेसिकली केंद्रित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मानवाधिकार। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार जो कि दिवस हमेशा मनाया जाता है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, और बेसिकली जो मानवाधिकार है ना एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है ना उसी के सुरक्षा के लिए दोस्तों बेसिकली मानवाधिकार को बनाया गया था दोस्तों, और बेसिकली 10 दिसंबर हमेशा हर एक साल दोस्तों इनकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो दोस्तों 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल से संबंधित 153 में बेसिकली कहा गया कि भारत में एक राज्यपाल के बारे में दोस्तों 153 में, और अगर मैं बात करूं कि इनकी नियुक्ति से संबंधित बेसिकली आर्टिकल 155 के अंतर्गत कहा गया, ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों पाकिस्तान के गठन की मांग किया था, और इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ये एक बार क्वेश्चन नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन को याद रखना कि पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को इसी के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल
बेसिकली कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। बेसिकली आपको याद रखना है दोस्तों। आए क्लास में लाऊंगा जिसमें से आपके गवर्नर जनरल और उनसे दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि गवर्नर जनरल के समय कौन कौन सी घटनाएं हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ चार्ल्स कॉर्नवालिस, तो बेसिकली जब अस्थाई बंदोबस्त हुआ था ना, लागू किया गया था 1793 में, तो उस समय गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का बनाया गया था। लेकिन दोस्तों बेसिकली इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्थाई बंदोबस्त बेसिकली कब हुआ था, तो 1793 में हुआ था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है, तो दोस्तों आपके जो विद्युत मंत्री है ना, यही आपके सौभाग्य योजना से संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा 2014 और 2015 से योजनाएं से क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2014 में ही दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2018 में दोस्तों आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुष्मान जो योजना है ना, बेसिकली झारखंड के रांची से जो शुरू किया गया था ना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है ना पुस्तक, उन्हीं के लिए दोस्तों अरुंधति राय को दोस्तों बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, हमेशा बार बार पूछता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेसिकली आपकी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जय जवान जय किसान का जो प्रसिद्ध नारा है ना, बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, तो बेसिकली साथीगण लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान दिया था। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है और उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली जय जवान जय किसान का नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन बेसिकली उसकी स्थापना कब की गई थी, तो मई 1960 में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और कई बार दोस्तों ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यकीन मानिए कि हर एक क्वेश्चन चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एक उठा के पटक यहाँ से वहाँ देते रहता है। अगर मैं बात करूँ ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है कि आपकी जो सीमा सड़क संगठन है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1960 जो कि मई में, आपको ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध उपन्यास जो अनटचेबल पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, तो मुल्क राज आनंद जी के द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनटचेबल। उसी तरह से दोस्तों R.K. नारायणन से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों एक बुक इनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि R.K. नारायणन के द्वारा कौन से प्रसिद्ध बुक लिखा गया है, और बेसिकली अनटचेबल पुस्तक आपके मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की सांची स्तूप बेसिकली भारत के किस राज्य के किस शहर में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में दोस्तों आपके सांची के स्तूप है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और हमेशा सांची से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके 1986 में दोस्तों आपके यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना कि सांची स्तूप बेसिकली भोपाल शहर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राज्य जो परिषद है ना, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बेसिकली आपके क्या बोल रखा है कि अंतर्राज्य जो परिषद है ना, उनका गठन किया जाता है, तो बेसिकली 263 के अनुसार। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 266 से और 267 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 266 आपके संचित निधि के बारे में दोस्तों आपके आर्टिकल 266 में कहा गया, और 267 दोस्तों बेसिकली आकस्मिकता निधि, ये दोनों पॉइंट दोस्तों, और ये 263 आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन आपके आर्टिकल 263 में, संचित निधि बेसिकली 266 में, आकस्मिकता निधि बेसिकली 267 में। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल
56, आर्टिकल 52 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। शायद आपको भी याद रखना दोस्तों, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि 1992 में जो ब्राज़ील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली जो किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि 1992 में इसकी स्थापना हुआ था, जो उसे रियो डी जेनेरियो के भी नाम से जाना जाता है ना। और बेसिकली आपके ब्राज़ील में ही आयोजन किया गया था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी किया था कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था, तो साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर चंद्रन देव नेशन आ जाएगा। हमेशा दोस्तों कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या कहा था, तो आपको इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में जो किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली जो कि बनाया था, तो इंडो सार्वसैनिक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, है ना। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो चैनल को भी आप जो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात फिर कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में एनटीपीसी में 2021 और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, उनसे संबंधित दोस्तों चाहे हर एक टॉपिक को कवर करते, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पूरे दोस्तों क्वेश्चन कराया जाएगा इसी चैनल पे कुछ दिन के बाद दोस्तों। और साथ ही दोस्तों हर एक टॉपिक, चाहे जनगणना से संबंधित, चाहे दोस्तों फेस्टिवल से संबंधित, चाहे फुल फॉर्म से संबंधित दोस्तों, चाहे जितने भी हर एक टॉपिक को मद्देनजर रखते हो दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। तो उसी लिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए, है ना। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।